हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपके साथ तीज की कथा सुना रही हूँ, तो आप पूरी कथा सुने। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक गांव में साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो कजली तीज आई। कजली तीज के दिन 7 बेटों की बहन ने व्रत रखा। तो 7 बेटों ने मना किया कि नहीं बहन, तू नहीं रख सकती, ये बहुत कठिन है और ये तू व्रत नहीं कर पाएगी, ये तू मत रख। फिर भी बहन ने, उसको बहुत शौक था, सब कर रही थी, तो उसने ये व्रत रखा। और जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे बहन मुरझाते गई तो भाइयों से देखा नहीं गया। और भाई उसकी ये दशा देख के पहाड़ी पे गए और आग जलाई। आग जला के एक भाई ने छन्नी रखी और एक भाई ने जो है उसको चांद दिखाया, झूठा चांद दिखाया। और फिर जो बहन ने बोला भाभीियों से कि भाभी आप चांद क्यों नहीं देख रहे हो, तो भाभीियों ने बोला ननंद बाई सा, ये चांद ननंद का ही है, मैं बाद में देखूंगी शाम को, आप अभी देखो। बहन को भाइयों ने झूठा चांद दिखा के उसकी फिक्र की कि झूठा चांद दिखा के उसको ये चांद दिखा दिया और खाना भी खिला दिया। तो जैसे कि भौजाइयों ने खाना परोसा तो पहले निवाला लेने लगी तो छींक हुई, दूसरे निवाले में बाल आया, तीसरे निवाले में कचरा आया और चौथे निवाले में उसके ससुर जी लेने को ही आ गए। क्या होता था कि पहले बाल विवाह कर देते थे, अभी इस जमाने में तो करते नहीं। तो बहन की शादी हुई थी, छोटी थी तब, तो उसके ससुराल से ससुर जी लेने को आए और समधी से बोले कि हमारी बहू को भेजो, हमारे बेटे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसको फटाफट उसकी माँ ने रवाना किया और उसके साथ में नीमड़ी पूजा का सब सामान डाल दिया। और उसकी बेटी को माँ ने बोला जहाँ भी तुम नीमड़ी देखो वहाँ पूजा कर लेना। और ऐसे कह के उसको ससुराल में रवाना किया और उसको सब पूजा सामान दे दिया छोटी सी मटकी में भर के और उसको रवाना किया। और बैलगाड़ी हुआ करती थी पहले के टाइम में, तो बैलगाड़ी में वो बेटी को रवाना कर दिया ससुर जी के साथ। और बेटी जैसे जैसे देखती गई कि कहीं तो नीमड़ी आए मैं पूजा करूं, कहीं तो नीमड़ी आए। फिर एक जगह उसने नीमड़ी को देखा और वो पूजा करने के लिए उतरी। तो जैसे वो उतरी और नीमड़ी आगे और वो पीछे पीछे, ऐसे करते करते 3-4 नीमड़ी आई और ऐसे ही उसके साथ हुआ। जैसे वो भागती गई वैसे नीमड़ी आगे आगे भागती गई। फिर उसने एक जगह रुक के बोला कि हे नीमड़ी माता, ऐसा मुझसे क्या पाप हुआ जो तू आगे आगे और मैं पीछे पीछे, जो भी है मुझे बताओ। तो नीमड़ी माता ने बोला कि हट व्रत मांगनी, पापणी, दुष्टनी, तुम्हारा मुंह कौन देखे, तू झूठा व्रत करती है। ऐसे कहते हुए नीमड़ी माता ने उसको ऐसे बोला। फिर उसने नीमड़ी माता के पांव पकड़े और वहीं ढीठ होके बैठ गई कि हे नीमड़ी माता, जो भी मुझसे गुनाह हुआ मुझे अपना रास्ता दिखाओ, जो भी मुझसे भूल हुई मुझे नीमड़ी माता अपना रास्ता दिखाओ। नीमड़ी माता ने बोला कि तुझे तीज माता रूठी हुई है और तुम्हारी सास को भी तीज माता रूठी हुई है। तुम्हारे 7 देवर जेठ थे, 6 तो चले गए और अब 7वें की बारी है। तो नीमड़ी माता ने बोला कि पहले तो आएगी सावन की तीज, और सावन की तीज होती है छोटी तीज, और उसके बाद भादवे के महीने में आएगी बड़ी तीज। तो तू बड़ी तीज करना, तो वो ही तुम्हें अमर स्वाग देगी, क्योंकि तुम्हें बड़ी तीज ही रूठी हुई है। तुमने व्रत तोड़ा और तुम्हारी सास को भी वो तीज रूठी हुई है। तुझे क्या करना है, अब तू जाएगी ससुराल तो तुम्हें बदा के घर लेंगे और घर लेने के बाद तुझे महलों में तुम्हारी सेज सजाएंगे वहां पे। तो तुझे क्या करना है, जब तुम्हारी सेज सजाए तो तू वहां मिट्टी लेके आना है और पुष्प लेके आना है और कच्चा दूध लेके आना है तुम्हें, और अपनी चिट्टू आंगली के चीरा लगा के तुम्हें बैठ जाना है। तो सांप 12 बजे आएगा, सबसे पहले उस मिट्टी में लुटेगा, उसके बाद पुष्प में लुटेगा। जबकि वो आए दूध पीने के लिए, तुम्हें उसके ऊपर डाल के सांप को बंद कर देना है एक पिंजरे में। तो उसने ऐसा ही किया। तो 12 बजे सांप आया, जैसे ही नीमड़ी माता ने बोला वैसे ही उसने किया। उसने दूध लाया, कच्चा पुष्प लाए और रेत लाई। जैसे जैसे नीमड़ी माता ने बोला वैसे ही किया। सबसे पहले सांप आके उस रेत में लुटा, जो मिट्टी होती है वो। उसके बाद जो है पुष्प में लुटा, और जैसे ही वो सांप कटोरे में दूध पीने गया, उसने ऊपर से उसके ऊपर पिंजरा डाल दिया और सांप को ढक के वो आराम से सो गई। और सुबह हुई तो वो महलों से निकली नीचे और सास देखी कि है कि मेरे 6 बेटे तो चले गए और 7वां बेटा तो मेरा उठ के खड़ा हुआ। तो उसने अपनी बहू के पांव पकड़े और बोले, हे बहू, तूने क्या किया, मेरे 6 बेटे तो चले गए और ये 7वां बेटा मेरा कैसे हुआ, जो भी है तू बात बोल। तो बहू ने बोला, हे सास
सासू माँ, आप मेरे पाँव क्यों पड़ रहे हो? मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। सास तो सास ही होती है, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। हम दोनों को तीज माता रूठी हुई थी कि आप तीज माता के पाँव पड़ो, मेरे पाँव मत पड़ो। जब अगली तीज आए तो हम दोनों साथ में करेंगे और हम तीज माता का उद्यापन करेंगे। तो अगले बरस फिर तीज आई और दोनों सास बहू ने तीज का व्रत रखा और बहुत ही धूमधाम से उन्होंने तीज का व्रत का उद्यापन किया। तो हे तीज माता, जैसे सास को रूठी वैसे किसी को मत रूठना, और जैसे बहू को टूटी वैसे सकल को ही टूटना। तो ये मेरी तीज की कथा पूरी हुई। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे आपको इसी तरह की कथाओं के साथ मिलते हैं। जय श्री राधे राधे।